हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर में शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दिए हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। जर्नल एंट्रीज बनानी है फोर फीचर और री इशू की। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, वहां पर कंपनी ने 5000 शेयर्स को फोरफीट किया है। इस शेयर होल्डर ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा उसने पे किया 3 रुपीज। कंपनी ने इसमें से 3000 शेयर्स को री इशू किया 12 रुपीज के हिसाब से, फुल्ली पेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर फीचर एंट्री में इसका पैसा हमारे पास आया कितना है। अगर उसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन का पैसा 18,000 कंपनी को रिसीव हुआ। कंपनी ने अलॉट किए 5000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन का पैसा बनता है 15,000। एक्सेस मनी 3000। अब कंपनी इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। अलॉटमेंट पर पैसा ड्यू कितना था? 5000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपीज बनते हैं, जो कि राहुल को पे करने थे। 3000 एडजस्ट करने के बाद 22,000 रुपये उसने पे नहीं किए। तो जो पैसा नहीं दिया वो कॉल सिनेरियर या शेयर अलॉटमेंट में आएगा, राइट। अब फोरफिटेड अमाउंट कितनी है? फोरफिटेड अमाउंट निकालने के लिए हमें करना होगा, चेक करना होगा कि कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी ने अब तक पैसा डिमांड कितना किया? 10 रुपीज। 10 रुपीज में से शेयर होल्डर ने कितने पैसे की पेमेंट की है? 3 रुपए की। तो 3 रुपए जो आपको मिले और जो आपने फेस वैल्यू से एडजस्ट किए, वही आपकी फोरफिटेड अमाउंट है। तो 5000 शेयर्स पर 3 रुपीज एप्लीकेशन का पैसा 15,000, और जो 3 रुपीज 1000 एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा आपको जो मिला और आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया फेस वैल्यू से, ये आपकी टोटल फोरफिटेड अमाउंट हो गई 18,000। एंट्री क्या बनेगी? जो कॉल्ड अप वैल्यू है उससे आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे। तो 5000 शेयर्स फोरफीट किए 10 रुपए के हिसाब से 50,000। अब इसमें से कितना पैसा इसने दिया और कितना नहीं दिया? इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 22,000। सिर्फ उतना ही आप क्रेडिट करोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22,000। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए नहीं दिए, 10,000 रुपीज, और फोरफीचर में आ जाएगा आपका 18,000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 18,000। अगर आप इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 टू कॉल सिनेरियर अकाउंट 32,000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 18,000। ये थी फोरफीचर की एंट्री। इसके बाद हमें री इशू की एंट्री करनी है। री इशू किए हैं इस कंपनी ने फुल्ली पेड, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए वाली चीज को आपने 12 रुपए में बेचा। 2 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हो, तो बैंक में जो पैसा आया, 3000 शेयर्स को रीइश्यू किया है। सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए, सिर्फ 3000 शेयर्स को रीइश्यू किया। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 36,000। फेस वैल्यू आपकी 30,000 रहेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, और जो 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 6,000। इसके बाद रीइश्यू करने के बाद जो लास्ट एंट्री आपको करनी है वो करनी है कैपिटल रिजर्व की। यहां पर कंपनी को रीइश्यू करते हुए लॉस नहीं हुआ, तो 3000 शेयर्स पर जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा हुआ है कंपनी के पास, वो वहां से निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना? कंपनी को 18,000 रुपीज मिले 5000 शेयर्स पर, तो पर शेयर जो अमाउंट मिली उसे आप मल्टीप्लाई करो 3000 से, तो वो फोरफिटेड अमाउंट हो गई 3000 शेयर्स की। वही आप निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। जितने शेयर्स हम री इश्यू करते हैं सिर्फ उसी का ही अमाउंट आपको देखना होता है कि कितना हमारे पास बच गया है। अगर लॉस होता तो हम उसे एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लॉस हुआ नहीं
तो पूरा का पूरा पैसा आपको फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 10,800 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,800 रुपए। नेक्स्ट पार्ट है इसका रतन लिमिटेड का। रतन लिमिटेड कंपनी ने 3,000 शेयर्स को फोरफिट किया। 10 रुपए फेस वैल्यू का 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया, जिस पर शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। 2 रुपए फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। फाइनल कॉल 3 रुपए कंपनी ने डिमांड नहीं किए। कंपनी ने इसमें से 2,000 शेयर्स रीइश्यू किए, 10 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो कितना आएगा, किस तरह से प्रेजेंट करोगे? सबसे पहले देखो, फॉरफीचर की एंट्री के लिए कंपनी ने फेस वैल्यू 10 रुपए 2 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया। कॉल्ड अप कितना है? अगर हम कहें कॉल्ड अप, अब तक कंपनी कितना पैसा डिमांड कर चुकी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो कंपनी ने 3 रुपए डिमांड नहीं किए, 10 रुपए में से 3 रुपए डिमांड नहीं किए, तो इसका मतलब 7 रुपीज फेस वैल्यू कंपनी ने डिमांड की। 7 रुपीज कंपनी ने डिमांड की, तो शेयर होल्डर ने कितना पैसा नहीं दिया? सिर्फ 2 रुपए की पेमेंट नहीं की फर्स्ट कॉल की, बाकी 5 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा इसने पे किया। तो जो पैसा फेस वैल्यू का रिसीव हुआ वही फॉरफिटेड अमाउंट है, 3,000 शेयर्स की 15,000। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 21,000। 7 रुपीज कॉल्ड अप है, उसी से ही आप रिवर्स करोगे। इसके बाद कौन सी कॉल पर पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला 6,000, और फॉरफिटेड अमाउंट हो गई 15,000। अब जो आपको डाउट आ रहा है वो ये डाउट कि जो प्रीमियम था उसका क्या हुआ? प्रीमियम यहाँ पर नहीं लिखा कि कौन सी कॉल पर डिमांड किया गया। तो जब यहाँ पर नहीं लिखा तो हम यही मान के चलते हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम को डिमांड किया होगा, और अलॉटमेंट की पेमेंट शेयर होल्डर ने की है, तो प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो चुका है। तो जब कंपनी प्रीमियम डिमांड करती है और प्रीमियम की पेमेंट शेयर होल्डर कर देता है, तो हम उसे रिवर्स नहीं करते, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप सिर्फ फेस वैल्यू अमाउंट डालते हो, जो पैसा फेस वैल्यू का शेयर होल्डर से आपको रिसीव हुआ। अब इसे कॉल सिनेरियो में अगर आपको डालना है, इसके थ्रू आपको एंट्री करनी, तो कैसे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000 टू कॉल सिनेरियो 6,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 15,000। नेक्स्ट, अब इन शेयर्स को रीइश्यू किया गया। 3,000 में से 2,000 शेयर्स को रीइश्यू किया। 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए मिले एज अ फुल्ली पेड अप। मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा, ना तो नुकसान हुआ ना ही कोई प्रीमियम रिसीव हुआ। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे 20,000 रुपीज। यहां तक समझ में आ गया? अब लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की आपको करनी है। तो फॉरफीचर में से 2,000 शेयर्स पर जो पैसा आपको रिसीव हुआ पहले वाले शेयर होल्डर का, वो आपको चेक करना है और वो ट्रांसफर करना है। तो हमें हर शेयर पर 5 रुपए मिले थे, 2,000 शेयर्स का हो गया 10,000 रुपीज, जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये थे 2 पार्ट क्वेश्चन के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, रिवीजन चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।